विष्णु। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास अपने जिज्ञासा भरे प्रश्नों को लेकर गए और उन्होंने भगवान से कहा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मेरे हृदय में एक गहन प्रश्न उमड़ रहा है जिसकी शांति केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्रभु, इस नश्वर संसार में मैंने देखा है कि कुछ प्राणी जीवन भर घोर कष्ट भोगते हैं। मेरे मन में यह जानने की व्याकुलता है कि क्या ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए होते हैं जिसके कारण वह इस जन्म में दुख पाते हैं, अथवा यह स्वयं विधाता की परीक्षा होती है। और क्या, हे कृपा सिंधु, यदि वह व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में सत्कर्मों का मार्ग अपनाए तो क्या वह अपने इस दुख भरे जीवन से मुक्ति पा सकता है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान विष्णु ने शांत और गंभीर मुस्कान के साथ नारद को प्रेम से देखते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारी जिज्ञासा अति पावन है क्योंकि इसमें समस्त मानव जात के कल्याण का भाव छिपा है। तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर का बीज छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें कर्मों के फल, विधाता की लीला और सत्कर्मों की शक्ति का साक्षात दर्शन होगा। यह कथा दो बहनों पूर्णिमा और अमावस्या की है जिनके जीवन के इस गूढ़ रहस्य को उजागर किया है। बहुत समय पहले की बात है, हे नारद। एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पराक्रमी पुत्र थे जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे। उनकी दो पुत्रियां भी थीं जो कि बहुत ही सुंदर थीं। एक का नाम था अमावस्या और दूसरी का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुखमंडल चंद्रमा के समान दिव्य और शांत था, वह स्वभाव से अत्यंत धार्मिक थी। वह सुबह से लेकर संध्या तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और दीन दुखियों को भोजन कराती, तुलसी को जल अर्पित करती और अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहती। उसका जीवन पूजा पाठ, गरीबों की सेवा और घर के कार्यों में ही व्यतीत होता था। किंतु इसके विपरीत अमावस्या को राजसी ठाट बाट अधिक प्रिय थे। वह दिन भर अपना श्रृंगार करती, सेवकों पर अनावश्यक रूप से क्रोध करती और पूजा पाठ को व्यर्थ का कर्म मानती थी। उसे धार्मिक कृत्यों में तनिक भी रुचि नहीं थी। न तो वह पूजा करती और न ही कोई काम। फिर भी इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों बहनों ने एक दूसरे से बहुत स्नेह करती थी क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव अत्यंत मधुर और सहृदय था। दुर्भाग्यवश राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को अधिक प्रेम करते थे। समय बीतता गया और सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया और बेटियों के विवाह का समय आया। सभी ने राजा से उनकी पुत्रियों के विवाह की बात कही। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो एक साधारण ब्राह्मण के योग्य है। उसे किसी गरीब के घर में ब्याह दो। और हाँ, भूलकर भी पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना क्योंकि उसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कथाएं सुनना पसंद है। यदि वह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने रानी की बात मान ली और फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है। उसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा के पास के गांव के एक राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह किया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। हे नारद, राजा और रानी के बिना सोचे समझे अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात कर दिया। रानी के कहने पर अमावस्या का विवाह एक धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी और अनेक नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर में भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा दिया गया। रानी मन ही मन सोचती हुई कहने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णिमा उस गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहाँ भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। फिर उन दोनों की विदाई हुई
और वे अपने अपने ससुराल चली गईं। अमावस्या तो अब एक महारानी की तरह सुखपूर्वक और ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति तो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। कुछ दिनों का समय इसी तरह बीत गया। फिर एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया। इस आयोजन में उसने गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया और आस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया। उसे गरीब बहन को अपने घर बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना मानो अपने सम्मान में कमी लगती थी। इधर पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वह तुम्हारी बहन है, उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह क्रोध से बोली, अरे, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठकर रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कृपा करें। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही देर बाद वह इस तरह भगवान से विनती कर रही थी। शिव चालीसा पूरी हुई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही अपने घर की ओर चली गई। रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, देखो मेरा यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उसने बूढ़ी माँ के चरण भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी, और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ काम नहीं है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए अब मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो?
तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर भी दबाए। फिर उस माँ काली के रूप में भेष में बैठी बूढ़ी माँ आशीर्वाद देने लगी। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वाह, क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। तब भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आओ, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। एक भाभी ने एक थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से, क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी, मेरी भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा, बेटी, यह लो, मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी, लेकिन याद रखना कि इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद वही काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वही शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब उसके पास 5 थैले थे। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी और चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं शिव चालसा का आयोजन करवाऊं। उसने शिव चालसा रखी और सबको बुलाया। वहां न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। और फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने पूर्णिमा के घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालसा रखी थी मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बुलाए बिना तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई, वहाँ से यह सब लेकर आई हूँ। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी, यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कहा। काली माँ
और गंगा मैया से भी उसने अभद्र व्यवहार किए। ये सब देखकर देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, यहाँ कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर। मुफ्त में भोजन खाने के लिए बिना बुलाए ही आती है। इसे कोई शर्म भी नहीं है। और तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुँची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास आई और बोली, तुझे इतना सब कुछ कैसे मिला? मुझे तो नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ। तुमने तो कभी भाभियों की मदद भी नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिव जी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया। इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूँगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा प्रतिदिन चालीसा पढ़ना और तीसरी बात 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा करना। अरे बहन, भगवान ने तो 3 सूत्र दिए हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। भगवान विष्णु ने अपनी कथा समाप्त करते हुए नारद की ओर देखा और कहा, हे नारद, तुमने पूर्णिमा और अमावस्या की कथा सुनी। पूर्णिमा का जीवन प्रारंभिक कठिनाइयों से भरा था, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या विधाता की कठोर परीक्षा। किंतु पूर्णिमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने वर्तमान जीवन में सेवा, श्रद्धा और परोपकार के मार्ग को नहीं छोड़ा। उसने तुलसी माँ, शिव बाबा, काली माँ और गंगा मैया के रूप में आए स्वयं देवताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की। यही उसके सत्कर्म थे जिसने उसके भाग्य का मार्ग प्रशस्त किया। उसे जो कुछ भी मिला वह उसकी सच्ची सेवा और अटूट श्रद्धा का अद्भुत फल था। वही अमावस्या, जिसे प्रारंभ में सब कुछ मिला, न अपने अहंकार और दूसरों के प्रति अनादर के कारण कष्ट झेले। उसने देवताओं का भी तिरस्कार किया और अपनी बहन के प्रति भी कठोर रही। यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम था। पर जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पूर्णिमा के बताए सत्कर्मों के मार्ग को अपनाया तो उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगा। तो हे नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवन में मिलने वाले दुख पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकते हैं, लेकिन विधाता की परीक्षा भी हो सकती है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने वर्तमान के सत्कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। पूर्णिमा ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति सच्ची निष्ठा से अच्छे कर्म करे तो उसे अपने दुखों से निश्चित रूप से छुटकारा मिल सकता है। वह अपनी असीम कृपा का पात्र बन सकता है। नारद मुनि ने नतमस्तक होकर भाव विभोर आंखों से कहा, जय हो प्रभु। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने पूर्णिमा और अमावस्या की कथा के माध्यम से मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। वास्तव में सत्कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं और विधाता की परीक्षा भी अंततः हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए ही होती है। आपकी कृपा से अब मैं इस सत्य को जन जन तक पहुँचाऊँगा। कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रिय भक्तों, पूर्णिमा और अमावस्या की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में मिली हर चुनौती, हर कठिनाई हमें एक अवसर देती है अपने कर्मों को सुधारने का, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का और दूसरों की सेवा करने का।
याद रखिए, ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वह बस हमारे कर्मों का इंतजार करते हैं, चाहे वह पूर्व जन्म का लेखा जोखा हो या विधाता की कोई बड़ी परीक्षा। सच्ची लगन, विनम्रता और सेवा भाव से किया गया हर नेक काम आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रिय मित्रों तक इसको शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी इस कथा का लाभ मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं, जिससे हमें यह पता चल सके कि आपको कथा अच्छी लगी।